ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना। ईटीएफ म्यूचुअल फंड जैसा है क्योंकि इसको एएमसी ही रेगुलेट करती है, सॉरी एएमसी उसको मैनेज करती है, रेगुलेट तो सभी करती है बट एएमसी उसको मैनेज करती है। और जो फंड मैनेजर, जैसे म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर रहते हैं जो फंड को थीम के हिसाब से जो भी स्टॉक बाय करना है, जो भी स्टॉक सेल करना है वो डिसाइड करते हैं। तो ईटीएफ में भी सेम फंड मैनेजर कौन सा स्टॉक बाय करेंगे, कौन सा स्टॉक सेल करेंगे, सारे डिसीजन फंड मैनेजर लेते हैं। और एएमसी, एएमसी क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है वही एएमसी होता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुई है। तो एएमसी ईटीएफ को मैनेज करती है। और ईटीएफ क्या है, ईटीएफ स्टॉक की जैसा ट्रेड करता है ना। और ईटीएफ बहुत सारे स्टॉक भी बाय करते हैं, इंडेक्स भी बाय करते हैं और कमोडिटीज भी बाय करते हैं, है ना। जैसे कमोडिटीज में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो बाय करते हैं। इंडेक्स में निफ्टी 50 हो गया, या तो निफ्टी अदर निफ्टी का अदर इंडेक्स हो गया, उसको भी बाय करते हैं। और स्टॉक में भी बाय करते हैं। नॉर्मली आप देखोगे जैसे निफ्टी 50 हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, तो सेम ईटीएफ में वो 50 स्टॉक के ऊपर ही वो बाय करते हैं और उसको ही मैनेज करते हैं, एएमसी मैनेज करता है। और ईटीएफ एक फायदा है कि ईटीएफ स्टॉक के जैसा स्टॉक मार्केट टाइमिंग के हिसाब से ही वो काम करता है। जैसे आप 9:30 टू 9:15 टू 3:30 आप स्टॉक बाय सेल कर सकते हो ना, ईटीएफ वैसा सेल होता है, बाय सेल होता है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड मार्केट खत्म होने के बाद ही उसका एनएवी डिसाइड होता है, नेट एसेट वैल्यू, क्योंकि उसका कैलकुलेशन प्रॉपर होके ही उसका एनएवी निकलता है ना। तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही उसका एनएवी निकलता है। बट ईटीएफ का मार्केट आवर में स्टॉक जैसा ही उसका प्राइस चेंज होता है। और ईटीएफ को रेगुलेट सेबी करती है। और ईटीएफ में आपका देखोगे, आप अगर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे, ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो चार्जेस कम है, क्योंकि ये क्या है कि ये आपका मैनेज तो फंड मैनेजर करते हैं, बट उसको डिस्ट्रीब्यूशन में और अदर चार्जेस में एएमसी चार्ज नहीं करता। तो इसलिए उसका चार्जेस जो है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड कम होता है। बट ईटीएफ भी आप अगर बाय करना चाह रहे हो ना, तो पहले उसके ऊपर रिसर्च करो कि कौन सा ईटीएफ अच्छा है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमने स्मॉल कैप मिड कैप काइंड ऑफ ईटीएफ में लगा दिया और मार्केट अगर नीचे आ गया तो वहां पे लॉस हो गया। तो हर बार इन्वेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट से मिलके सारी चीजें आप डिसाइड करिए।